सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जी विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन संख्या 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो एक बार वापस अपन प्रश्न पढ़ लेते हैं। 15 वर्ष बाद में रवि की आयु है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? प्रश्न में सबसे पहले अपन को यह देखना है कि इसमें ज्ञात क्या करना है। रवि की वर्तमान आयु, तो जिसको हमें ज्ञात करना उसको हम क्या मानेंगे? एक्स। हाँ, मानना रवि की वर्तमान आयु। रवि की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं एक्स। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को करना है, तो सीधा ही लिख लेते हैं अपन प्रश्नानुसार। पंद्रह वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो 15 वर्ष बाद में रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद में, अभी आयु कितनी है? एक्स, तो ये एक्स प्लस 15। यदि मान लो रवि 10 साल का है तो 15 साल बाद में इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। सेम इसी प्रकार हमने क्या माना? सबसे पहले एक्स, तो एक्स में कितना जोड़ना है? 15। तो 15 वर्ष बाद में रवि की आयु है वो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? एक्स की कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। यानी इसका गुणा किससे करेंगे अपन? 4 से। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वालों को इधर भेजते हैं और संख्याओं को बराबर के राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं। तो एक्स प्लस का 4x इधर आया तो माइनस का 4x बराबर बराबर प्लस का 15 बराबर के इधर गया तो माइनस का 15। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 4x माइनस का 3x बराबर यहाँ है माइनस का 15। दोनों के आगे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं। x के गुणा में 3, गुणा वाला 3 जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, और 3 का भाग 15 में दिया 5 बार। तो ये क्या आया? x का मान हमारे पास क्या आया? 5। अब थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको। अभी x का मान आया और x ही हमें ज्ञात करना था। तो रवि की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो गई? 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। तो क्वेश्चन संख्या आगे देखते हैं अपन। 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस का 7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? अपन को ज्ञात क्या करना है? वह संख्या क्या है? तो जो भी परिमेय संख्या है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। माना अपन को संख्या ज्ञात करनी है तो उसी संख्या को ही अपन क्या मानते हैं? एक्स। तो माना संख्या कौन सी? परिमेय। माना परिमेय संख्या बराबर एक्स। फिर अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को करना है। तो प्रश्नानुसार एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर। तो सबसे पहले परिमेय संख्या हमारे पास x है, तो ये x
इसका गुणा किसके साथ करना है, 5/2 के साथ। तो ये लो गुणा किया हमने 5/2 के साथ, चाहे 5x/2 भी लिखो या सीधा लिख लेते हैं, x का गुणा किया हमने 5/2 के साथ। फिर प्रश्न में आगे पढ़ते हैं, तो गुणा करने के बाद में 2/3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जोड़ना है तो प्लस का हमने क्या लिख लिया आगे, 2/3। तो जोड़ने के बाद में प्रश्न में कहा हुआ है कि हमें कितना प्राप्त होता है, माइनस का 7/12 प्राप्त होता है। प्राप्त ये बराबर में हमें कितना प्राप्त होता है, माइनस का 7/12। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और x का मान लेकर आते हैं। तो सबसे पहले x का गुणा 5/2 से किया तो 5x/2 प्लस का 2/3 बराबर के इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि संख्याओं को उधर भेज रहे हैं। तो माइनस का ये 7/12 और ये प्लस की 2/3 भिन्न इधर आएगी, तो ये माइनस की 2/3 हो जाएगा। पांच एक्स बट्टा 2 बराबर 12 और 3 का एलसीएम 12, 12 से 12 कैंसिल, पीछे बचा माइनस का 7, माइनस 3 के टेबल में 12 या 3 के पाड़े में 12 4 बार, और 4 का गुणा 2 से किया तो 8। पांच एक्स बट्टा 2 बराबर 7 और 8 दोनों माइनस के 15/12। करते हैं तो काट देते हैं। सबसे पहले 3 से काटा 5 बार और 3 से इसको काटा तो 4 बार। तो 5x/2 बराबर में माइनस का 5/4। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x के गुणा में है 5 और x के भाग में है 2, दोनों को उधर भेज रहे हैं। तो x एक एक संख्या को उधर भेजते हैं अपन, पहले तो भाग वाली संख्या को भेज रहे हैं। तो बट्टा का 2 इधर भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, माइनस का 5/4 इंटू 2। थोड़ा इसको काटते हैं, पीछे बचा 2, 5x बराबर माइनस का 5/2। x के गुणा में 5 है, इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर माइनस का 5/2। अब भाग में जा रहा, भाग में पहले से कौन है, 2, तो इसके पास में आके बैठेगा। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो x बराबर माइनस का 1/2। ऊपर कोई संख्या नहीं बची तो 1, और बट्टा में क्या बचा, 2। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या क्या आई, माइनस का 1/2। बताओ परिमेय संख्या बराबर माइनस का 1/। तो क्वेश्चन संख्या हमने 13 भी कर लिया। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 14। 14, 15 और 16 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन संख्या 14, लक्ष्मी एक बैंक में खंजाती है। खंजाती मतलब जो कैशियर, पैसे गिनने वाली। लक्ष्मी एक बैंक में खंजाती है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 और 10-10 के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है। तो उनका कुल मूल्य 4 लाख है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। तो ये इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा है बड़ा क्वेश्चन इसलिए। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, यानी नोटों की हमें संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले मानते हैं अपन, माना 100 रुपए के नोटों की 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x।
बराबर एक्स। एक्स मानने से पहले एक बार आप प्रश्न में वापस देखना, संख्याओं में हमें क्या दे रखा है, अनुपात। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का क्या है, अनुपात है। यानी सबसे पहले 100 का नोट 2x, फिर 50 के नोट 3x और फिर 10 के नोट कितने हो जाएंगे, 5x। तो 100 रुपए के नोट 2x, क्योंकि अनुपात हमें 2, 3 और हमें 5 का दे रखा है। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x हो गई। फिर 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, अगला अनुपात है हमारे पास 3 का, तो ये लिख दिया हमने 3x। फिर है 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, लास्ट अनुपात हमारे पास है 5 का, तो 5x। क्योंकि अनुपात को कभी खुला नहीं रखते हैं, इसके पीछे क्या लगाते हैं, x, जो कि मैंने आपको सबसे पहले अनुपात वाले 3 या 4 क्वेश्चन अपन ने किए थे, सभी अनुपात के पीछे हमने क्या लगाया था, x। तो 100 रुपए के नोट हमारे पास हो गए 2x, 50 रुपए के नोट हो गए 3x और 10 रुपए के नोट हो गए 5x। अब इनका मूल्य निकालते हैं अपने 100 रुपए के नोटों का मूल्य। ये मूल्य हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि कुल मूल्य कितना है, 4 लाख। तो पहले 100 रुपए के नोटों का मूल्य निकालते हैं। नोट टोटल है हमारे पास 2x और एक नोट का मूल्य कितना है, 100। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मान लो 100 रुपए के नोट अपने पास 10 होते हैं, तो 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना होता है, नोट कितने हैं, 10, 100 के 10 नोट है, तो अपन क्या करते हैं, 10 का गुणा 100 से करते हैं, तब 1000 रुपए बनते हैं। सेम इसी प्रकार हमारे पास नोट है 2x, तो 2x का गुणा किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 200x रुपए। इसी प्रकार और आगे करेंगे अपन 50 रुपए के नोटों का मूल्य, तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास है 3x, तो संख्या हमने पहले लिख ली 3x, हमारे पास नोट है और वो भी सभी किस किस के हैं, 50-50 के, तो गुणा किसका किया हमने, 50 का। तो सॉल्व किया इसको थोड़ा, 150x रुपए। अब तीसरे प्रकार का नोट है हमारे पास 10 का, तो यहां लिख लिया हमने 10 रुपए के नोटों का मूल्य। 10 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास है 5x, तो ये सबसे पहले हमने लिख लिया, हमारे पास टोटल 10-10 के नोट है 5x और सभी के सभी नोट किसके हैं, ये 10 के हैं। सॉल्व किया हमने, 5 का गुणा 10 से किया 50, साथ में कौन है, x रुपए। अब प्रश्न में कहा इन सभी नोटों का मूल्य कितना है, 4 लाख, तो ये मैं यहां लिख लेता हूं, प्रश्नानुसार कुल मूल्य है 4 लाख। तो सबसे पहले हमने कहा 100 रुपए के नोट कितने हैं, 200x, ये लिखा हमने 200x। फिर 50 के कितने हैं, 150x, और फिर 10-10 के कितने हैं, 50x। इन तीनों का योग या तीनों को मिलाकर हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, 4 लाख। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 200, 150 और 50, तीनों को जोड़ते हैं अपन, 200 और 200 कितने हो गए, 400x बराबर 4 लाख। x के गुणा में 400 बराबर के इधर आएगा तो भाग में, 4 लाख बट्टा 400। थोड़ा और सॉल्व किया इसको, x बराबर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और फिर 4 का भाग हमने सीधा दिया 4000 में, तो पीछे आया 1000।
तो x का मान हमारे पास आ गया 1000। हमें क्या निकालना है, इन नोटों की संख्या। तो सबसे पहले 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी थी, 2x, 50 रुपए के 3x और 10 रुपए के 5x। अब सबके पीछे x का मान हमारे पास आ गया, तो x के मान का गुणा किसके साथ करेंगे, 2, 3 और 5 के साथ। तो सबसे लास्ट में लिख लेते हैं अपन वापस, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 2x, और x का मान हमारे पास कितना आ गया, 1000। तो 2 का गुणा 1000 से किया तो 2000, यानी 100 के नोट हमारे पास कितने थे, 2000, यानी लक्ष्मी के पास 50 रुपए के नोटों की संख्या। बराबर 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x, 3x, x का मान हमारे पास है 1000। तो 3 का गुणा 1000 से किया तो 3000, यानी 50-50 के नोट कितने हैं, 3000। अब पीछे बचे 10 के नोट, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 5x, और x का मान हमारे पास आ गया 1000। तो 5 का गुणा 1000 से किया तो 5000। 100 के नोट 2000, 50 के 3000 और 10 के 5000। एक बार वापस इस प्रश्न को देखना, हाँ, लक्ष्मी एक बैंक में खंजाती है, उसके पास नकदी के रूप में 100 के, 50 और 10 के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है, और उसका कुल मूल्य 4 लाख है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। सबसे पहले हमें यही ध्यान देना, हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे लास्ट लाइन को पकड़ लेना, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, यानी हमें क्या निकालनी है, नोटों की संख्या। ये भी पता चल गया नोट किस प्रकार के है, एक 100 का है, एक 50 का है और 10-10 के नोट है। फिर प्रश्न में ये भी हमारी हेल्प कर दी कि इन नोटों की संख्याओं में अनुपात दे दिया। अनुपात का मतलब हमें ये पता चल गया कि 100 का नोट 2x है, 50 के नोट 3x है और 10 के नोट 5x है, क्योंकि अनुपात के पीछे अपन क्या लगाते हैं, x। फिर प्रश्न ने कहा कि इसका कुल मूल्य है 4 लाख, यानी मूल्य पूछा हमें, सॉरी, कुल मूल्य हमें दिया हुआ है 4 लाख रुपए। तो सबसे पहले हमने 100 के नोट माने 2x, 50 के 3x और 10 रुपए के 5x। फिर हमें मूल्य दे रखा है, तो हमें इन नोटों का क्या निकालना है, मूल्य। तो 100 रुपए के नोटों का मूल्य संख्या कितनी है, 100 रुपए के नोट 2x है और एक नोट का मूल्य 100 है। तो 2x का गुणा 100 से किया तो 200x। फिर 50 रुपए के नोटों का टोटल नोट कितने हैं, 3x, और सभी 50-50 के है, तो गुणा किसका किया हमने, 50 के साथ, तो हो गई कितने, 150x। इसी प्रकार 10 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है, 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या है 5x, और सभी के सभी नोट किसके हैं, 10 के। तो 5 का गुणा 10 से किया तो 50x। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि इन सभी नोटों का मूल्य कितना है, 4 लाख। तो सभी नोटों को हमने जोड़ दिया, पहला 200x, 150x और 50x। ये 100 के नोट है और ये 50 के और ये 10 के नोट है। सभी को एक साथ मिलाकर हमने जोड़ दिया, तो टोटल कितने रुपए हुए, 4 लाख। तो हमने इधर जोड़ा 200x, 150 और 50x को जोड़ा तो कितना हो गया, 400x, बराबर में 4 लाख। x के गुणा में 400 है, बराबर के इधर गया तो भाग में। फिर जैसे ही हमने सोल्व इसको किया तो x का मान क्या आया, 1000। x का मान आया हमारे पास 1000। तो हमने कहा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हमने मानी थी, 2x, और x का मान है 1000। 1000 का गुणा 2 से किया तो 2000, यानी 100 के नोट कितने हमारे पास, 2000।
फिर 50 रुपए के नोट हमने क्या माने थे 3x, x का मान क्या आया 1000, 1000 का गुणा 3 से किया तो 3000। फिर 10 रुपए के नोटों की संख्या 5x, x का मान आया 1000, 1000 का गुणा 5 से किया तो 5000। इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 14 तक प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। फिर वापस बता रहे हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ के इनकी समीकरणें बनाना, एक बार प्रैक्टिस करना। जैसे आप समीकरण बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। और बाकी वाले क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे।